आज हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकदम सटीक जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद का इलाज कर दिया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवाद की जड़ काट दी है। हमने वहां हमला किया जहां आतंकवाद पनपता है। 90 घंटे में पाकिस्तान की कितनी पिटाई हुई, उसकी तमाम तस्वीरें अब इंडियन आर्मी दिखा रही है। मुनीर की सेना के कितने पोस्ट भारत ने उड़ा दिए, मुनीर के कितने गाजी मार गिराए, अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। भारतीय सेना की इस वक्त की तैयारी आप देखेंगे, आज की तैयारी देखेंगे और कुछ देर पहले की तैयारी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान पैनिक में क्यों है। अब अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत कैसे जवाब देगा? अगर पाकिस्तान ड्रोन अटैक करेगा तो हिंदुस्तान कैसे मार गिराएगा? अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन दागेगा तो भारत का जवाब क्या होगा? अगर पाकिस्तान बाबर अब्दाली मिसाइल चलाएगा तो हम कैसे गिराएंगे? भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। 90 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान ने ड्रोन चलाया, मिसाइल चलाई, गोले दागे, गोलियां बरसाई। भारत ने इस मौके को युद्ध नहीं, युद्ध अभ्यास की तरह लिया। अब इंडियन आर्मी अगले युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। फौजियों ने हथियार मोर्चे पर तैयार करके सेट कर दिए हैं। बस उन्हें पीओके कूच करने के आदेश का इंतजार है। 4 दिन के युद्ध में जिन जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और जेट गिराए, उन्हें गौर से देख लीजिए। उनके बुलंद हौसले से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडियन आर्मी का मूड इस वक्त क्या है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इन्हीं जवानों ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात पीओके में पाकिस्तानी बंकरों को मिट्टी में मिला दिया था। आगे की लड़ाई के लिए तैयारी और जोरदार है। बंकरों में साजो सामान तैयार है। बस आदेश मिलते ही दुश्मन पर जवान टूट पड़ेंगे। जैसे 9 मई की रात हुआ था, उसकी बहुत क्लियर तस्वीरें अब इंडियन आर्मी ने जारी की हैं, जिनमें देख सकते हैं कि कैसे पीओके में पाकिस्तानी सेना के बंकर और टेररिस्ट कैंप भारत के जवाबी हमले में धूल धूल हो गए। जिन जवानों ने इस एक्शन को अंजाम देने का पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उन्हें दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम उस आखिरी बंकर तक पहुंची जिसके सामने पीओके में टेरर कैंप चलाए जा रहे थे। फिलहाल एलओसी के उस पार, जहां पहले लश्कर और जैश के आतंकी AK-47 लहराते कैंपों में दिखाई देते थे, अब वहां पर खामोशी है। ऑपरेशन सिंदूर में यहीं से भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला था और मुजफ्फराबाद साइड के इन टेरर कैंपों को तबाह कर कम से कम 15 आतंकवादियों और 60 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया था। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की रेंज यहीं से शुरू होती है। अगर आगे यहां से पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो भारत के शूरवीर मुजफ्फराबाद तक उन्हें तबाह करने को तैयार हैं। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेजेस देखे, वीडियो देखे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर दिया। हम इस समय जिस फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं, पहली बार इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको ऑन ग्राउंड से दिखा रहा है वो बंकर जिसको भारतीय सेना ने तबाह किया है। और कुल मिला के ऐसे 60 बंकर हैं इस कश्मीर के ठीक सामने, जहां पर पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को पूरी तरह से तबाह किया है। इंडिया टीवी के इस समय कैमरे पर एक्सक्लूसिवली वो बंकर दिखाई दे रहा है जिसको पूरी तरह से तबाह किया।
भारतीय सेना ने। कुल मिला के 60 से ज्यादा ऐसी लोकेशन थी। ये मुजफ्फराबाद एक्सिस है, यहीं पर सवाई नाला और साइदा बिलाल जैसे टेरर कैंप थे, जहां पर जब आरटी के गोले पड़े, जब प्रिसाइज एमिनेशन से प्रहार किया गया तो आतंकियों के अड्डे तबाह हुए। करीबन 10 से 12 आतंकी वहां मारे गए। टॉप सोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के ठीक सामने के इलाके में करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के जवानों को मार गिराया गया, तब जब उन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया। पहली बार हम आपको ये फॉरवर्ड लोकेशन का बंकर दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से तबाह किया है। सुरक्षा कारणों से हम आपको जगह नहीं बता सकते। एलओसी के पार पीओके में पाकिस्तान के बंकर खाली हो चुके हैं। पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री के जवान मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। भारत के जवान बिल्कुल एलओसी के पास सीना ताने खड़े हैं। यहां से लीपा वैली सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है, जहां लीपा, चननिया, नौकोट, खरजना जैसे कई लॉन्चिंग पैड कुछ दिन पहले एक्टिव थे। ऑपरेशन सिंदूर में बिना एलओसी पार किए भारत ने इन्हें तबाह कर दिया। अब अगर पाकिस्तान ने फिर इन्हें एक्टिव करने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी के जाबाज अंदर घुसकर उन्हें मारने के लिए तैयार हैं। इस वक्त आप कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। आपके सामने मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है, जिसमें जाने माने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जैसे कि लीपा, लुबगिरान, चननिया, नौकोट, घीकोट और खराजना मौजूद हैं। आप सामने की चोटियों पर दुश्मन की पोस्ट का डिप्लॉयमेंट और उनसे आई बॉल टू आई बॉल 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपनी फौज की तैनाती को भी देख सकते हैं। इंडियन आर्मी अत्याधुनिक हवाई और ज़मीनी सर्वेलेंस आलों से लैस है, जिसकी मदद से हम दिन और रात हर मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चील की नज़र रखे हुए हैं। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है। आतंकवाद के खिलाफ आगे के ऑपरेशन की तैयारी कितनी जबरदस्त है, इसे दिखाने के लिए इंडिया टीवी की टीम एलओसी के 0 पॉइंट पर पहुंची, जहां ग्रिड के उस पार पीओके है और इस पार इंडियन आर्मी के जवान पहरा दे रहे हैं। यहां से पीओके में चलने वाले टेरर कैंप सवाई नाला, सादिया बिला, चकोटी, दुधनियाल, आलियाबाद, समानी बिल्कुल रेंज में हैं, जिन्हें 9 और 10 की दरमियानी रात उड़ा दिया गया था। यहां भारतीय फौज ड्रोन उड़ाकर जंगलों और गहरे नालों में पैनी नजर रख रही है, ताकि आतंकिस्तान फिर कोई साजिश रचने की सोचे भी नहीं। मेरे ठीक सामने इस समय लीपा और नीलम का इलाका है। यहीं पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सवाई नाला और सादिया बिलाल जो 2 टेरर कैंप थे उनको उड़ाया, जिसमें करीबन 10 से 15 आतंकियों को ढेर किया। यहां तक कि 9 और 10 तारीख को यहां पर मिलिट्री जो लोकेशन थी जहां से भारतीय सिविल लोगों को निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त किया। इस समय जो बर्फ है वो मेल्ट हुई है। पाकिस्तान कहीं घुसपैठ की कोशिश ना करे सीज फायर होने के बावजूद भी, इसी का ध्यान रखते हुए चारों तरफ यहां पर घेराबंदी की हुई है। हम आपको बता दें कि मेरे ठीक सामने इस समय चकोटी, मुजफ्फराबाद, दूधनियाल, आलियाबाद, समानी जैसे कई सारे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं और चारों तरफ इसकी निगरानी आधुनिक सर्वेलेंस जिसमें यूएवी शामिल है, आर्म्ड यूएवी शामिल है, साथ में लॉरेस HSTI के जरिए की जा रही है। इसीलिए यहां पर आप देखें तो भारतीय सेना के जवानों की तैनाती है। बैक सपोर्ट के तौर पर आर्टिलरी और एयर डिफेंस का पूरा बंदोबस्त है और साथ में एयर डिफेंस ऐसा किया हुआ है कि कहीं से भी पाकिस्तानी मिसाइल, पाकिस्तानी UAVs, UCAVs, उसके अलावा पाकिस्तान का कुछ भी भारत में प्रवेश ना कर सके। 9 मई की रात एलओसी के उस पार पीओके में जमकर तबाही हुई। इसकी तस्वीरें इंडियन आर्मी दिखा चुकी है। पाकिस्तान सिर्फ दावा करता है कि उसने भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया, मगर कोई सबूत नहीं दे पाया।
अब हम आपको LOC पर भारत का आखिरी बंकर दिखा रहे हैं। ये एकदम सही सलामत है, एक ईंट तक नहीं टूटी। 9 मई की रात यहीं भारतीय जवानों ने 81 मिलीमीटर के मोर्टार के साथ पोजीशन ली थी और पाकिस्तान में 5 किलोमीटर अंदर तक कोहराम मचाया था। हमारे ठीक पीछे इस समय 81 mm मोर्टार है और इसकी रेंज करीबन 4.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। जब लीपा और नीलम के इलाकों में पाकिस्तान ने इस फॉरवर्ड लोकेशन पर लगातार फायरिंग की तो भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस ने मजबूती दिखाई तो वहीं भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उनके जाबाज ऑफिसर्स, जवान और OR ने दम भरकर इस 81 mm मोर्टार का इस्तेमाल किया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया, उसके अलावा MMG का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन को ना ही केवल नुकसान पहुंचाया बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री, जो कि भारत में सिविल लोगों को निशाना बना रही थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया। अगर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो इसे मैटर ऑफ एस्केलेशन समझा जाएगा और इस पर जवाब दिया जाएगा। इस बार भारत ने लीपा वैली के अलावा नीलम वैली में भी पाकिस्तान को करारी मार मारी है। यही 2 वैली हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि ऐसी घनी और खतरनाक घाटियां और पहाड़ी चोटियां हैं जो इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। इस बार जो तैयारी और सटीक प्रहार भारत ने किया है उससे आगे की लड़ाई और आसान हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हाईएस्ट लेवल पे हुई थी और बहुत ही इसको सरप्राइज से रखा गया था। हमको ऑन ग्राउंड जो हमको कार्रवाई करनी है वो हमको क्लियर ऑर्डर्स मिले थे और वो उस ऑर्डर्स पे हमने दिए गए टाइम पे ये कार्रवाई करी है।